हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम अपनी एक नई वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है पार्टनरशिप की 12th वीडियो और ये हमारे चेंज इन पीएसआर टॉपिक से रिलेटेड है। चेंज इन पीएसआर टॉपिक पर ये हमारी सेकंड वीडियो है। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो के लिंक में यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रीवियस चेंज इन पीएसआर वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा। आप उस पर क्लिक करके अगर आपने अब तक इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद इसे स्टार्ट करिएगा, क्योंकि इसके हर एक क्वेश्चन में उस वीडियो की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि चेंज इन पीएसआर के क्वेश्चन में आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल में हर क्वेश्चन में आपको सैक्रिफाइस और गेन रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा और सैक्रिफाइस एंड गेन रेशियो से रिलेटेड वीडियो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे रखी। ठीक है, आप अगर इस वीडियो में नए हैं, आपने ये पहली बार देख रहे हो, इसकी पिछली वीडियो देख चुके हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज फ्रेंड्स इसे देखने से पहले आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। क्योंकि चेंज इन पीएसआर, जब कभी भी पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो एक को सैक्रिफाइस होता है, एक को गेन होता है। ठीक है, किसी को पहले ज्यादा मिल रहा था, आज उसे कम मिल रहा है, किसी को पहले कम मिल रहा था, अब ज्यादा मिल रहा है। तो जब किसी पार्टनर का फर्म में शेयर घटता है या बढ़ता है ना, तो वो इफेक्ट उसकी गुडविल पे भी आता है। भाई कोई बंदा कल पहले मान लेते पहले वो लोग इक्वल राइट रखते थे तो गुडविल पे भी आधी आधी वैल्यू दोनों की थी। ठीक है, लेकिन अगर आज की डेट में एक बंदा ज्यादा मांगने लगा, एक को कम मिल गया, तो जिसको कम मिल रहा है उसकी गुडविल भी कम हो गई। ठीक है, और जिसको ज्यादा मिल रहा है उसकी गुडविल भी ज्यादा होगी। तो गुडविल का एडजस्टमेंट भी आपको करना पड़ता है। ठीक है, और गुडविल के एडजस्टमेंट को लेकर के हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है, आप जरा एक बार उसको देख लीजिए, वो आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, मैं उसे पढ़ करके आपको सुनाई देता हूं। दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 26 AS 26, दैट इज इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है। That according to AS 26, intangible assets goodwill should be recorded in the books only when consideration in money or money's worth has been paid for it. Thus, in case of admission or retirement or death of a partner or change in the profit sharing ratio among partners, goodwill is not raised in the books of firm because no consideration in money or money's worth is paid. Okay, it should be adjusted through partner's capital account, and if goodwill is raised, it should be written off immediately. ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको आप समझिए, क्योंकि गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी आनी चाहिए, तभी एग्जिस्ट करनी चाहिए जब उस गुडविल के लिए कुछ पैसा या पैसे के बराबर की वैल्यू आपने पे की हो। ठीक है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसे सजेस्ट नहीं किया जाता है कि आप लिखिए, लेकिन तभी लिखी जाती है जब आप किसी दूसरी कंपनी से उसका बिजनेस परचेज करो और गुडविल के लिए कुछ उसे पैसा पे करो। ठीक है, और जैसा कि हम पार्टनरशिप में हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और या चेंज इन पीएसआर के दौरान हम पार्टनर्स के बीच में एडजस्टमेंट करते हैं, गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी क्वेश्चन में जैसा हमने कहा है कि आपको दो तरीके करने हैं पार्टनरशिप के दौरान, आप मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेफर करिए कि गुडविल का एडजस्टमेंट जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से हो जाए। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 भी इस अकाउंट को ओपन करने के लिए मना कर रहा है। ठीक है, सजेस्ट करता है कि आप मत ओपन कीजिए। तो हमारा पहला काम है कि हमें गुडविल अकाउंट ना ओपन करना पड़े और हम इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लें। जैसे एग्जैक्टली आप यहां देख रहे हैं, व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन, मैंने दो तरीके लिख रखे हैं, गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन और दूसरे में है गुडविल अकाउंट इज ओपन। ठीक है, तो जो हमारा AS 26 पहले सजेस्ट करता है कि ओपन मत कीजिए, आप इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कीजिए, तो पहला तरीका वो। लेकिन अगर इफ एनी अगर कोई ऐसा चांसेस बनता है कि आपको अकाउंट ओपन करना पड़ रहा है गुडविल का, तो डायरेक्टली आप उसे तुरंत राइट ऑफ कीजिए। और हमारी अकाउंटेंसी लैंग्वेज में किसी चीज को राइट ऑफ करने का मतलब है जितने से उसे प्रीवियसली डेबिट या क्रेडिट किया गया था, एग्जैक्टली द सेम वैल्यू से हमें उसे फिर से अपोजिट, अगर उसे पहले डेबिट किया गया था तो अब हम उसे क्रेडिट कर देंगे तो राइट ऑफ हो जाएगा, और अगर वो पहले क्रेडिट था तो अब उसे हम डेबिट कर दें तो राइट ऑफ हो जाएगा। यानी एग्जैक्टली सेम वैल्यू से हमें उसे अपोजिट हाउस में रखना पड़ेगा, एक हाउस डेबिट एक हाउस क्रेडिट। ठीक है, हम अगर उसे अपोजिट हाउस में दोबारा रख देंगे, अगर वो पहले डेबिट में था तो हम उसे क्रेडिट में रख देंगे तो राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, AS 26 की दो बातें हैं, गुडविल अकाउंट ओपन मत करो, पार्टनर्स कैपिटल से एडजस्ट करो, और दूसरा अगर करो तो तुरंत उसे राइट ऑफ करके खत्म करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए
आज का हम इसे स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जैसा कि बोला गया कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल दो टाइप से AS 26 हमारा कहता है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे लिख लें कि अकॉर्डिंग टू AS 26, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन, तो जब गुडविल अकाउंट नहीं ओपन किया जाता तो क्वेश्चन कहता है कि आप इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कीजिए। और फ्रेंड्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा ना कि किस पार्टनर को नुकसान हो रहा है, किस पार्टनर को फायदा हो रहा है। यानी आप अपना सैक्रिफाइस और गेन रेशियो पता करोगे, ठीक है। और अगर आप सैक्रिफाइस एंड गेन रेशियो पता कर रहे हो फ्रेंड्स, तो एक कंपटीशन टारगेट के दौरान हर एक बंदे को एक सब्जेक्ट मिलता है, उसे बहुत ज्यादा बोला जाता है कि आप इसे तैयार रखो, आपको जॉब जल्दी मिलती है। कंपटीशन टारगेट के दौरान आप जाने दीजिए। फिलहाल मैं उस सब्जेक्ट का आपको नाम बता देता हूं, दैट इज GS, जनरल साइंस, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग, चलो ऐसा बोला जाता है GS, ठीक है। मैं कहता हूं आप इसे GS बोलो या G सर बोलो, लेकिन आपको ये दो वर्ड याद रखने हैं, दैट इज GS, ठीक है। मैं ये वर्ड आपको इसलिए बोल रहा हूं रटने के लिए, इसलिए बोल रहा हूं याद करने के लिए, जैसा मैंने सैक्रिफाइस और गेन के दौरान आपको बोला था, एक शब्द आप याद रखिए ऑन, ठीक है, ताकि जो पहला वर्ड है O वो आपको इंडिकेट करे ओल्ड के लिए और जो M है वो आपको इंडिकेट करे न्यू के लिए। इसी तरह मैं इसमें आपको बोल रहा हूं कि आप ये GS याद रखिए, ताकि आपको याद रहे कि जो गुडविल की इस वक्त एंट्री होगी ना, जब गुडविल अकाउंट ओपन ना हो और हमें गुडविल को एडजस्ट करना पड़े, तो जो एंट्री होती है वो G फॉर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है फ्रेंड्स। और नरेशन में बहुत बड़ा आपको नहीं बताता, मैं हमेशा नरेशन शॉर्ट करके चलता हूं। तो बीइंग अमाउंट एडजस्टेड, आप ये जर्नल एंट्रीज के लिए पास करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप ये वर्ड नहीं याद करना चाहते हो, आप सीधे जर्नल एंट्री याद करना चाहते हो, कर लो। लेकिन मेरा सजेशन है कि अगर आपने ये वर्ड याद रखा है तो आपको हमेशा याद रहेगा कि आपको G पहले रखना है, गेनिंग, एंड S आपको बाद में रखना है, दैट इज सैक्रिफाइसिंग। सो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, यानी G फॉर गेनिंग, S फॉर सैक्रिफाइसिंग। आपको ये याद रहेगा, ठीक है। और अगर गुडविल अकाउंट ओपन किया गया है तो AS 26 कहता है कि अगर गुडविल अकाउंट ओपन हो रहा है तुरंत उसको इमीडिएटली राइट ऑफ भी कर दीजिएगा, ठीक है। यानी उसी सेम क्वेश्चन पे आप गुडविल अकाउंट ओपन भी कीजिए और राइट ऑफ भी करिए, यानी उसको खत्म भी करिए। तो इसके लिए आप याद रखिए, हम जो अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, ठीक है, हमारी अकाउंटेंसी में डेबिट क्रेडिट चलता है या क्रेडिट डेबिट चलता है? ऑब्वियसली डेबिट क्रेडिट। हम कभी भी अगर बोलते हैं ना तो हमेशा हमारा डेबिट पहले आता है, क्रेडिट बाद में आता है। यानी अगर हम लिखने की बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो आप ये याद रखिए कि अगर गुडविल अकाउंट आपको ओपन करना है, ऑब्वियसली गुडविल एक आपकी एसेट्स है, तो आपको उसे एक बार डेबिट करना पड़ेगा, पहले आपको डेबिट करना पड़ेगा, फिर आपको उसे बाद में क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा? डेबिट, और बाद में उसे करना पड़ेगा आपको क्रेडिट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब जरा इसको और आसान बनाते हैं, यानी इधर क्या एंट्री बनेगी। मैं एंट्री याद करने के लिए नहीं बोलता, बस आपको मैं ट्रिक बताता हूं ताकि आपको एंट्री याद रहे, ठीक है। पहले आपको गुडविल को डेबिट करना है, गुडविल को डेबिट करिए। गुडविल अकाउंट DR टू पार्टनरशिप है, ठीक है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है फ्रेंड्स। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्योंकि ये पहले वाला काम है तो इसके दौरान जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो हमारे पहले वाले रेशियो में होगा, ठीक है। यानी जो पहले काम करता है, जो पहली बार गुडविल आती है वो हमारे पार्टनर्स के पुराने रेशियो में आएगी, और उसके बाद हमारा काम है इसको तुरंत राइट ऑफ करना। तो हम एक बार डेबिट कर चुके हैं, मैंने बोला गुडविल को पहले डेबिट करेंगे फिर क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट हम कर चुके हैं। अब काम है गुडविल को क्रेडिट करने का, तो एग्जैक्टली ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया
ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, गुडविल को डेबिट करिए, गुडविल को क्रेडिट करिए, डेबिट हम कर चुके हैं तो क्रेडिट कर देते हैं। तो टू गुडविल अकाउंट, और नरेशन भी एग्जैक्टली इनका सेम होगा, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, चेंज करने के लिए लोग बोलेंगे कि बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल रेज्ड एंड राइट ऑफ, जाने दो, नरेशन आसान रखो, ठीक है, कॉमन रखो, क्योंकि ये नरेशन दोनों तरफ वर्क कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये पहली वाली एंट्री है तो इसमें पहले वाला रेशियो, ये बाद वाली एंट्री है तो इसमें न्यू रेशियो। ठीक है, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि जब इस दौरान आप पार्टनर्स के बीच में गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो न्यू रेशियो में करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले आप गुडविल को डेबिट करोगे, पहले डेबिट यानी यहां है तो जीएस करना है। ठीक है, क्लीनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और अगर सपोज दैट सेकंड पार्ट आ जाता है कि गुडविल अकाउंट ओपन है, तो गुडविल अकाउंट अगर ओपन है तो हमें दोनों एंट्रियों में गुडविल अकाउंट ओपन करना है। लेकिन याद रहे, पहले गुडविल डेबिट करनी है फिर गुडविल क्रेडिट करनी है, क्योंकि अकाउंटेंसी का नियम याद करने के लिए ट्रिक डेबिट क्रेडिट का है, पहले गुडविल डेबिट बाद में गुडविल क्रेडिट। जब डेबिट करेंगे तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल उधर, और जब क्रेडिट करेंगे तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल इधर। पहले वाले में पहले वाला रेशियो, बाद वाले में बाद वाला रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स, आसानी से याद रहेगा। चलिए, अभी मैं इस क्वेश्चन के बाद इस थ्योरी के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाना चाहूंगा, ताकि आपको ये लगे, ठीक है, कि ये हाँ इजी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल मैं इसी में आपको एग्जैक्टली अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आ गया, आप इस क्वेश्चन को रीड करिए, मैं इसे बुक से रीड करता हूं। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, A, B and C shared profit and losses in the ratio of 3:1 respectively. With effect from 1st April 2018, they agreed to share profit equally. Okay, अच्छी बात है। पहले ये 3-2-1 में बांट रहे थे और अब ये कहते हैं कि हम बराबर से बांटेंगे। ठीक है, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 18,000। फर्म की गुडविल को 18,000 वैल्यू किया गया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हेन, अब दो केसेस हैं फ्रेंड्स, गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपनड and goodwill account is opened exactly according to accounting standard 26। पहला कह रहा है कि गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होगा, जो कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, एग्जैक्टली होना यही चाहिए कि गुडविल अकाउंट नहीं ओपन होना चाहिए, जैसा कि हमारा ये केस कहता है। ठीक है, लेकिन सेकंड केस क्या है कि गुडविल अकाउंट इज ओपन, यानी हम यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की पूरी प्रैक्टिस करेंगे। जब एक बार वो कहता है कि आप बिना गुडविल अकाउंट ओपन किए पार्टनर्स कैपिटल से एडजस्ट करो। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बोला है कि हम अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले अपने प्रीवियस वीडियो में जो हमने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग सीखा था ना, उसके लिए हमें अपना एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, दैट इज ऑन। ठीक है, चलिए अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहला काम हमारा कि सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, वर्किंग नोट इस क्वेश्चन में इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के आप गुडविल का कोई भी इफेक्ट या गुडविल का कोई भी तरीका पास आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप पहले उसका सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालिए। तो सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो के लिए मैंने बताया था कि पार्टनर हमारे कौन है, A, B एंड C, तीन पार्टनर है। इनका एक रेशियो होगा ओल्ड, फिर इनका रेशियो होगा न्यू। तो हम अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका ओल्ड रेशियो 3:1 था और बाद में ये इक्वली हो गया। तो ओल्ड रेशियो इनका 3:1 और बाद में ये इक्वल हो गए। ठीक है, अब अगर हमें सैक्रिफाइसिंग एंड गेन रेशियो निकालना है तो ये देखिए, सैक्रिफाइस और गेन। चलिए हम एक एक का पता करते हैं। फॉर ए हम सैक्रिफाइस रेशियो की बात करते हैं ऑन। ठीक है, ऑन मीन्स ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू, इनका ओल्ड रेशियो था 3 डिवाइडेड बाई 3 + 2 + 1 6। ठीक है, तो 3/6 और माइनस न्यू रेशियो 1/3। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने इसका तरीका बताया था, नीचे मल्टीप्लीकेशन 6 × 18, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9 - 6 = 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना आ रहा है हमारा आंसर 3/18, जिसे हम और शॉर्ट अगर करें तो ये हमारा 1/6 बन सकता है। ठीक है, अब ये हमारा आंसर प्लस में आ रहा है तो ये हमारा सैक्रिफाइसिंग बनना है, क्योंकि आंसर अगर प्लस में आता है तो ये सैक्रिफाइस हो रहा है। चलिए फॉर बी अगर हम सेम एग्जैक्टली ओल्ड माइनस न्यू पैटर्न करें
ठीक है। बी का ओल्ड रेशियो था 2/6, न्यू रेशियो है 1/3, ठीक है फ्रेंड्स। डाउन वैल्यू 18, 6 माइनस 6, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर इसमें मैं चर्चा करूं तो ये हमारा आंसर आएगा 0/18 मीन्स नो इफेक्ट, ठीक है। अभी फॉर सी एग्जैक्टली ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। सी का ओल्ड रेशियो था 1/6 और न्यू रेशियो है 1/3। डिवाइड वैल्यू 18 एंड 3 1 जा 3 माइनस 6 1 जा 6। तो अभी इसकी अगर एंट्री पास करें तो ये हो जाएगा माइनस का 3/18, जिसे हम माइनस का 1/6 भी बोल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये माइनस का है तो ये सेक्रीफाइस नहीं होगा, ये गेन रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि कौन बंदा सेक्रीफाइस करेगा, कौन बंदा गेन करेगा, ठीक है। तो अब हमें हमारा जीएस जो फॉर्मूला है जीएस वो काम करने का, ठीक है। अभी फिलहाल आप ये याद रखिए कि आपने इसके ये वाली एंट्री आपने सीख ली है, ठीक है। चलिए अभी आपने वर्किंग नोट पे चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास बोर्ड बहुत बड़ा नहीं है, इतना ही है, इसी पे काम करना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे इरेज करता हूं। बस यहाँ पे मैं शॉर्ट में कहीं पे लिखे लेता हूं कि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है। ए क्या कर रहा है, मैं चलिए इन्हीं के ऊपर मैंडेट करे दे रहा हूं। ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी नो इफेक्ट और सी क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ठीक है। और सेक्रीफाइस और गेन का रेशियो क्या है 1/6, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में इतना सब यहां मेंशन कर लिया है ताकि मुझे नेक्स्ट में याद रहे। अब फ्रेंड्स आपको इसकी दो केसेस में एंट्री पास करनी है। जैसा मैंने पहले बताया था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन। इधर आप वो केस देखिए, ठीक है। तो गुडविल अकाउंट नॉट ओपन हो, मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं हम, एक वर्ड मैंने आपको बताया था जीएस। आप इसे दिमाग में रखिए, बुक में बिल्कुल मत लिखिए, लेकिन मैंने यहां पे लिख दिया ताकि आपको याद रहे। जी वाला पार्टनर आप पहले लिखोगे, जी मीन्स गेनिंग पार्टनर, तो सीज कैपिटल अकाउंट DR2S यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है फ्रेंड्स। अमाउंट बीइंग अमाउंट एडजस्टेड, ठीक है। अभी अमाउंट क्या है आप ये देख लो, गुडविल की वैल्यू कितनी थी, तो गुडविल की वैल्यू थी 18,000 और सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग का रेशियो क्या था 1/6। तो आप अगर इसे सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा 3,000। आप ये 3,000 से एंट्री पास कर दो, क्योंकि दोनों का 1/6 है, 1/6 इनका है 1/6 इनका है, तो एक्जैक्टली सेम वैल्यू दोनों तरफ हो जाएगी। अगर पार्टनर ये डिफरेंट होता, ठीक है फ्रेंड्स, अगर इनका रेशियो डिफरेंट होता तो जिसका जितना होता उसका हम उतना पार्ट कैलकुलेट करके उसके अगेंस्ट लिखते, ठीक है। ये केस था कि गुडविल अकाउंट इज ओपन। अभी दूसरा केस देखिएगा, गुडविल अकाउंट नॉट ओपन। गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन। तो गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन, आप याद रखिए DRCR, ठीक है। पहले हमें गुडविल अकाउंट को डेबिट करना है, उसके बाद हमें गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। अभी गुडविल अकाउंट को डेबिट करना है, करिए। गुडविल अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर, तो टू A इज कैपिटल, तो 2 B is capital, being amount distributed। अगर आप मेंशन करना चाहें तो लिख दे being amount distributed in old ratio, लेकिन मैं कहता हूं मत मेंशन करो। लेकिन ये पहली वाली एंट्री है तो इसमें पहले वाला रेशियो, पहले का रेशियो क्या था 3:1, ठीक है। आप 18,000 की वैल्यूएशन निकाल लो, 18,000 को, यानी इस गुडविल के 18,000 रुपए को, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, हमारे 3 पार्टनर थे, हमें यहाँ पे तीसरा नाम भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ऑल पार्टनर्स होता है, 3 पार्टनर है हमारे पास। तो 2 C इज कैपिटल, ठीक है फ्रेंड्स।
तो अभी 18,000 को हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहले का होगा 3/6, ठीक है, 3/6 करेंगे तो एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा, दैट विल बी 9,000। अब बचे हुए 9,000 में 2 इनको मिलना है, आप उसी तरह 2/6 कर लेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 6,000 और 1/6 करेंगे तो यह आ जाएगा 3,000। ठीक है फ्रेंड्स, बीइंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए, गुडविल का डेबिट का काम हो गया, अब गुडविल का काम है क्रेडिट करना। ऑल पार्टनर्स इधर वापस, A is capital account DR, B is capital account DR, C is capital account DR, 2 गुडविल क्या गया 18,000 लिखिए। इस तरह से आप गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। एक बार आपने डेबिट किया, एक बार आपने क्रेडिट किया, गुडविल उठी भी और बन भी गई। ठीक है, रेस भी हुई, राइट ऑफ भी हो गई, जैसा कि AS 26 कहता है। ठीक है, अभी 18,000 है, अभी से क्योंकि पहले वाले में पहला रेशियो, बाद वाले में बाद का रेशियो, तो बाद वाले का रेशियो क्या इक्वल, तो 18,000 को इक्वल बांट दीजिए। 6,000 6,000 6,000। ठीक है, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ इन न्यू रेशियो या बीइंग अमाउंट एडजस्टेड इन न्यू रेशियो या बीइंग अमाउंट एडजस्टेड, बीइंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, आपको जो नरेशन इसका ठीक लगे आप वो लिख सकते हैं, लेकिन सुटेबल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने देखा दोनों तरीके। व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन तो GS, ठीक है, क्योंकि गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग फिर पार्टनर्स कैपिटल से आता है। ठीक है, और जब गुडविल अकाउंट ओपन होता है तो हर एंट्री में गुडविल का नाम आता है। गुडविल अकाउंट इज ओपन, सॉरी फ्रेंड, गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन, दैट विल बी गुडविल अकाउंट ओपन। ठीक है, गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन, ये केस था, गुडविल अकाउंट इज ओपन, तो इसका मतलब दोनों एंट्रियों में गुडविल का नाम आएगा, दोनों एंट्रियों में गुडविल का नाम आया। ठीक है फ्रेंड, ये बहुत ही आसान करके मैंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, ठीक है फ्रेंड, तो अभी मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इन्हें मुझे सबमिशन करना है आपको। ठीक है, अभी आपको उस क्वेश्चन में केस पहचानना है कि गुडविल अकाउंट ओपन होगा कि नहीं होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं मेंशन करता है कि गुडविल अकाउंट ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो AS 26 की प्रायोरिटी क्या है, AS 26 की प्रायोरिटी ये है। अगर क्वेश्चन कुछ भी मेंशन नहीं करता तो आप ये मानेंगे कि गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन कोई मेंशन नहीं देता है आपको स्पेशल कि ये है कि ये है, तो आप उसे ये मान के सॉल्व करेंगे, यानी आपको पार्टनर्स कैपिटल का ये GS फॉर्मूला आपको याद रखना है, उससे आपको एंट्री पास करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ गए हैं, आप इन्हें 1 बाय 1 देखिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और सॉल्व करके इन्हें मेरे पास इनका आंसर भेजिए। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट्सएप नंबर मेरा आपके वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, टिल देन